वर्तमान समय में बहुत सारे लोग किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज किडनी के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करें। हर साल 5 लाख से अधिक लोग गुर्दे की पथरी की समस्या से आपातकालीन कक्ष में चले जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि 10 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी गुर्दे में पथरी होती है। आप इस तस्वीर में देखिए, इसमें एक स्टोन है, दूसरा स्टोन है। ये जो स्टोन है ये रीनल पेपिला का एरिया है और माइनर कैलेक्स का एरिया। पहला स्टोन यहाँ पर है माइनर कैपिलास के पास और दूसरा रीनल पेल्विस के पास है। इस तरीके से ये स्टोन बनते हैं और फिर ये फंस जाते हैं। जो छोटे छोटे स्टोन रहते हैं वो तो निकल जाते हैं, बड़े स्टोन फंस जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गुर्दे की पथरी का प्रसार 1970 के दशक के अंत में 3.8% से बढ़कर 2000 के दशक के अंत तक 8.8% हो गया। 2013 एंड 2014 के दौर में गुर्दे की पथरी का प्रसार 10% था। पुरुषों में किडनी स्टोन का खतरा लगभग 11% और महिलाओं में 9% होता है। अन्य बीमारी में जैसे उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह हो गया और मोटापा हो गया, ये गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। शरीर में स्टोन यानी कि पथरी कई जगह बनती है, जिनमें मुख्यतः 2 जगहों पर स्टोन ज्यादा परेशान करते हैं। पहली जगह जो गॉल ब्लैडर में होता है, जो कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है। दूसरा है किडनी स्टोन, इसे रीनल कैलकुलस भी कहा जाता है। अगर एक छोटा स्टोन हो तब उसे कैलकुलस कहते हैं, जब एक से ज्यादा स्टोन है तब उन्हें कैलकुली कहते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे रीनल कैलकुलस यानी किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन एक कठोर वस्तु है जो यूरिन में घुले हुए केमिकल से बनती है और गुर्दे की पथरी 4 प्रकार की होती है। पहला कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा यूरिक एसिड, तीसरा स्टेरोबाइट, चौथा सिस्टीन। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है शरीर के अंदर ब्लड में एक्स्ट्रा मिनरल बढ़ने के कारण ये आता है। तो ऐसे लोग जो कैल्शियम की डाइट ज्यादा लेते हैं उन लोगों में ये कैल्शियम का स्टोन बनता है। ये स्टार साइज में होते हैं, नुकीले होते हैं। इसमें इस तरह के स्टोन बनते हैं। स्टेरोइड स्टोन ये थोड़ा कम तरह के पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ऐसे लोगों में इनके स्टोन बनते हैं जिनको इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, ऐसे लोगों में इस तरीके के स्टोन देखने को मिलते हैं। तीसरा है यूरिक एसिड, इसमें उन लोगों को होता है जिनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा क्रोनिक डिहाइड्रेशन के केस में भी यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ेंगे। चौथा आता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन एक तरह का अमीनो एसिड है। अगर इसकी मात्रा किसी भी तरह से शरीर में बढ़ जाती है तो इसके द्वारा जो स्टोन बनेगा वो सिस्टीन स्टोन कहलाएगा। पांचवा जो होता है जैंथाइन स्टोन में एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसकी कमी के कारण जैंथाइन स्टोन बनते हैं। छठा इसमें जो दिखा रखा है सिलिका स्टोन, ऐसे सप्लीमेंट जिसमें सिलिका पाया जाता है, अगर ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ेगी तो सिलिका स्टोन बनेगा। सामान्य रूप से जो किडनी का इलाज होता है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, SLW कहते हैं जिसे, यूरेटेरोस्कोपी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, PCNL और नेफ्रोलिथोट्रिप्सी जैसी प्रक्रियाओं द्वारा इसका इलाज किया जाता है। जब भी किसी को स्टोन होगा मोस्टली पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, स्टोन अंदर की लेयर को छील दें, स्क्रैच कर दें तो वहाँ घाव हो जाएगा। इसकी वजह से खून निकल सकता है। जी मिचलाना, उल्टी, बुखार और ठंड लगना या यूरिन में दुर्गंध आना या यूरिन का क्लाउडी दिखना। यूरिन में कई तरह के वेस्ट मटेरियल घुले रहते हैं। जब बहुत कम लिक्विड में बहुत अधिक वेस्ट घुले रहते हैं तो क्रिस्टल बनने लगते हैं। ये जो क्रिस्टल होते हैं ये अन्य तत्वों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर एक साथ मिलकर एक ठोस पदार्थ बनाते हैं जो तब तक बड़ा होता जाएगा जब तक कि ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर न निकल जाएं। आमतौर पर किडनी के द्वारा बनाए गए जो यूरिन में ऐसे वेस्ट के क्रिस्टल को यूरिन में ही समाप्त कर दिया जाता है। अधिकांश लोगों में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने से बाहर निकल जाते हैं और मूत्र में पथरी बनने से रोकते हैं। अब जानते हैं कि पथरी बनने वाले रसायन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरेट, सिस्टीन, जैथिन और फास्फेट हैं। पथरी बनने के बाद पथरी गुर्दे में ही रह सकती है या यूरिन पथ से, यूरिन का जो मार्ग है उस मूत्रवाहिनी जिसे कहते हैं, मूत्रवाहिनी में जा सकती है। कभी कभी छोटे छोटे जो पथरी होती हैं बिना अधिक दर्द पैदा किए यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो स्टोन हिलते नहीं हैं वो गुर्दे, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में फंस जाते हैं और यही फिर दर्द का कारण बनते हैं। अब हम समझते हैं कि किडनी में स्टोन बनता कैसे। किडनी का काम रक्त को फिल्टर करना है और जिस चीज की मात्रा शरीर की तात्कालिक जरूरतों से ज्यादा हो उसे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए उसके अंदर रक्त का फ्लो यानी कि ब्लड
का बहाव पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यदि शरीर की जरूरत के अनुसार पानी न पिया जाए तो पेशाब कम आएगा तथा किडनी के अंदर का जो फ्लो है कम होने के कारण उसमें घुले हुए पदार्थ को किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, यानी कि छान नहीं पाती। जो अनावश्यक चीजें पेशाब द्वारा बाहर निकलनी चाहिए थी वे नहीं निकलेंगी। जब किडनी के अंदर उनका कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा बढ़ेगी तो कुछ लोगों में ये किडनी में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर ये किडनी के नलिका या किसी भी भाग में चिपकने लगते हैं। बार बार उसी जगह पर एक के ऊपर एक ऐसी कई चीजों की परत जमती जाए तो वह छोटे छोटे सख्त बनकर पथरी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है। रक्त के बहाव के कारण स्टोन एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहेगा, जिससे किडनी की दीवार अंदर में डैमेज होती रहती है। कुछ स्टोन चिकने होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ शार्प होते हैं, कुछ स्टार शेप में। तो ये जो स्टोन है अगर इनमें एज हो, शार्प हो या खुरदरे हों तो ये किडनी के अंदर की दीवार को डैमेज करना शुरू कर देंगे, जिससे वहां पर अंदर घाव हो सकता है, इंजरी हो सकती है। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आगे जाकर किडनी फेलियर का कारण भी बन सकती है। कैल्शियम के स्टोन बनने का मुख्य कारण पाचन या अवशोषण की कमी है, या दूध, चाय इत्यादि बहुत ज्यादा पीने से, या ब्लड में किसी भी कारण से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से। बुढ़ापे में अक्सर देखा गया है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर कैल्शियम की दवाई पेशेंट को देते हैं। अगर वो शरीर की जरूरत से ज्यादा ले लें तो उससे किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टोन अलग अलग आकार के होते हैं। कई स्टोन इतने बारीक हैं कि बनते रहते हैं, घुलते रहते हैं और यूरिन से निकलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जो स्टोन बड़े होते हैं वो निकलने में तकलीफ देते हैं। बड़े स्टोन 1 इंच या इससे भी बड़े हो सकते हैं। बहुत ही बड़े स्टोन को स्टैगहॉर्न कैलकुलस के नाम से जाना जाता है, जो इतना बड़ा हो सकता है कि वो किडनी के पेल्विस तथा आजू बाजू के पेशाब नलिकाओं को पूरी तरह से बंद कर देता है। किडनी स्टोन के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पैराथायराइड ग्रंथि के अधिक कार्य करने से यानी कि हाइपर होने से। इसके कारण कैल्शियम ऑक्सलेट एवं फॉस्फेट के किडनी स्टोन बनते हैं। दूसरा जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसमें शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा जैसे यूरिक एसिड के चयापचय में गड़बड़ी। पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं, इसका इसमें क्या रोल है। पैराथायराइड ग्लैंड्स में पीटीएच नामक एक हार्मोन बनता है। पीटीएच का काम है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना। अगर शरीर में बोन के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो ये बोन से कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में डालती है और फिर किडनी के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्लड में कैल्शियम का मेंटेन करने का काम पैराथायराइड ग्रंथि का है। लेकिन अगर किसी कारण से पैराथायराइड ग्लैंड्स में कोई गठान हो जाए या उसको ओवर स्टिमुलेशन मिले तो ये बहुत ज्यादा काम करने लगेगी। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा बढ़ेगा और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा बढ़ेगा तो किडनी में स्टोन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये एक कारण है। दूसरा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसमें शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। पहले समझते हैं कि एसिडोसिस होता क्या है। जब हम जरूरत से कम पानी पीते हैं तो हमारे ब्लड का कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, उसका पीएच एसिडोसिस हो जाता है। इसी तरह से जब किडनी का एटमॉस्फेयर एसिडोसिस हो जाएगा, उस एसिडोसिस के कारण रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो वहाँ पर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर चीजें चिपकनी शुरू हो जाएंगी, जिससे स्टोन का रूप बनना शुरू हो जाता है। तीसरे समझेंगे यूरिक एसिड। अगर ब्लड में यूरिक एसिड अधिक बढ़ जाए तो उससे भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में दूध और चाय पीना, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करेंगे तो इससे भी किडनी में स्टोन बन सकते हैं। क्रॉनिक पुरानी बीमारियों में अगर यूरेटरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है या यूरेटरी ट्रैक्ट के किसी भी भाग में ब्लड फ्लो कम हो जाए, दूसरा इन्फ्लेमेशन आने से उस एरिया में रुकावट आ जाएगी, इसके कारण स्टोन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। छठा जो है सिस्टीन्यूरिया नामक जेनेटिक बीमारी में सिस्टीन नामक अमीनो एसिड के स्टोन बनते हैं। सातवां सार्कोइडोसिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में अलग अलग हिस्सों में ग्रेनुलोमास या इन्फ्लेमेशन हुए सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं। खासकर ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में इफेक्ट करता है। कभी ये लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से को इफेक्ट कर सकता है, जिससे इससे जुड़े हुए सिम्टम्स आ जाते हैं। आठवां है कैथेटर का उपयोग लंबे समय तक करना। कैथेटर का उपयोग लंबे समय तक करना, इसमें यूरिन ज्यादा समय तक इकट्ठी रहती है। जो भी बेस्ट मटेरियल है, जो क्रिस्टल है, वो वहाँ जमने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। अब हम समझेंगे किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं। किडनी स्टोन के पेशेंट को पेशाब आने में तकलीफ हो सकती है। पेशाब करते समय जलन व दर्द महसूस होगा।
पहले लोअर एब्डोमेन यानी कि नाभि के नीचे दर्द महसूस होगा, जो पीछे किडनी के भाग से लेकर आगे नाभि के नीचे तक आता है और आगे पेशाब की नलिका तक रहता है। यह स्टोन जब यूरेटर में पहुंचता है तब ये दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूरेटर की जो नली है वो बहुत पतली है, तो रोगी को चुभता हुआ दर्द होता है जो इंटरमिटेंट यानी कि बीच बीच में आता है। और पीठ के मध्य भाग से दर्द रेडिएट होता है यानी कि फैलकर शरीर के अग्रभाग तक महसूस होता है, क्योंकि किडनी पीछे है, ब्लेडर एवं यूरेथ्रा सामने की तरफ होता है। अगर यूरेटर में पथरी हो तो यूरेटर अपने आप संकुचित होगा, जिसके कारण दर्द सहा नहीं जाता। यह दर्द पीठ के नीचे भाग से लेकर ग्रोइन यानी कि जांग तक महसूस होता है और बाद में जब ये स्टोन ब्लेडर के अंदर पहुंचता है दर्द हो जाता है। अगर यूरेटर में स्टोन अटका हो तो ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि यूरेटर बहुत पतली है। स्टोन वहां पर फंस गया तो वहां पर वेव चलती है, उस वेव के कारण बार बार वहां पर डैमेज करना शुरू कर देगा, जिससे वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण बुखार, ठंडक महसूस होना, कभी कभी अगर यूरेट्रा पूरी तरह से बंद हो जाए तो पेशाब आना भी बंद हो जाएगा। दर्द बहुत तेज हो जाता है और पूरे शरीर में पसीना आ जाता है, शरीर में स्वेलिंग और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, जिससे आगे चलकर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है इसको समझते हैं। किडनी के अंदर पानी का बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेशाब जो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए यूरिन जो है वहीं पर एक्यूमुलेटेड होना शुरू हो गई है। इसके कारण किडनी के अंदर ही फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से नेफ्रॉनों में इन्फ्लामेशन आ जाता है। लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है और वो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन में बदल जाता है। आप समझते हैं हम एलिमेंट्री यानी कि न्यूरोथेरेपी में हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी एलिमेंट्री यानी कि न्यूरोथेरेपी इसमें क्यों कामयाब है। पहले हम एक आम अनुभव से ये समझते हैं, अगर हम एक गिलास पानी में धीरे धीरे शक्कर मिलाते जाएं, उसको घोलते जाएं, कुछ समय बाद हम पाएंगे कि अब वो जो हमने घोला था, उसको शक्कर मिला मिला के घोला था, वो इतना गाढ़ा हो गया है कि अब उसमें जो शक्कर हम डाल रहे हैं वो घुल नहीं रही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंसंट्रेट यानी कि गाढ़ा हो चुका है। इसलिए अब क्या होगा, जो गिलास की दीवार है वहां पर शक्कर के छोटे छोटे कण जमने लगेंगे। कुछ दिनों बाद वो कण आकार में और बड़े होते जाएंगे। अगर गिलास के अंदर शक्कर को जमने से रोकना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हमें उसमें पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो गाढ़ी हो गई है अगर उसे डाइल्यूट करना है तो पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, उसमें शक्कर की मात्रा को कम करना है तो न्यूरोथेरेपी में हम किडनी स्टोन को निकालने के लिए ठीक ऐसे ही करते हैं। हम दो पहलुओं से इस समस्या का समाधान निकालते हैं, जिससे कि किडनी के अंदर का जो ब्लड का फ्लो था वो कम हो गया। इसके अंदर जो फालतू चीजों की जमावट होती है, तो इस जमावट को रोकने के लिए हमें किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें रक्त की जो फालतू चीजों की जमावट हो रही है उसको रोकना है। एक तरीका और है कि जैसे जैसे गिलास में शक्कर दिखाई दे तो किसी औजार से खरोच कर निकाल सकते हैं। ऑपरेशन में लिथोट्रिप्टर नामक मशीन द्वारा यही किया जाता है। यह तरीका भी लाभ देता होगा, लेकिन ऐसा करने से गिलास की दीवार में खरोंच बढ़ते जाएंगे, जो कि शायद लाभदायक नहीं होगा। सभी व्यक्तियों में एक ही चीज के स्टोन नहीं बनते। शरीर के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों में विभिन्न किस्म के स्टोन बन सकते हैं। इसमें कुछ हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, फास्फेट, यूरिक एसिड, यूरिटेट, कार्बोनेट, सिस्टीन इत्यादि। सोनोग्राफी से इसका पता चलता है। कुछ स्टोन बनते हैं और निकल जाते हैं, तो उनकी यातायात यानी कि जो हलचल से किडनी के अंदर की त्वचा डैमेज हो जाती है। जिन्हें कैल्शियम के स्टोन होते हैं उनके पेशाब में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। अगर पेशाब में मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट के मिश्रण के स्टोन हो तो समझना है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो चुका है। इन्हें स्ट्रोवाइट या इन्फेक्शन स्टोन कहते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले हमें किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाना है, जो कि एलिमेंट्री में यानी कि न्यूरोथेरेपी में हम लीवर जीरो, एक हमारा पॉइंट है लीवर जीरो और म्यूकस जीरो पॉइंट से करते हैं। स्टोन जब किडनी के अंदर कुछ दिन रहेगा तो उसके साथ किडनी के अंदर नरम मुलायम त्वचा में घाव सा होगा, जिससे दर्द होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपने भी न्यूरोथेरेपी की सेवाएं लेनी हो तो अपने आसपास किसी भी एलिमेंट्री सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं, जहां से न्यूरोथेरेपी की सेवाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी संपूर्ण दवा रहित चिकित्सा पद्धति